स्टडी अबाउट लॉजिक गेट्स। सो उससे पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज एनालॉग सर्किट्स एंड सेकंड इज डिजिटल सर्किट। एनालॉग सर्किट क्या होता है? सिग्नल्स विच कॉन्टिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, मतलब टाइम के वेरिएशन के अकॉर्डिंग जिसमें वोल्टेज में वेरिएशन होता है। जैसे हमने थ्रू ग्राफ देखा है, दिस इज द साइन वेव, देन 0 हमने इनपुट दिया हुआ है और ये हमने कुछ भी वोल्टेज दे दी, समझ लो ये हमने यहाँ तक 5 वोल्ट्स दे दिया। ये क्या हुआ, जैसे टाइम 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक गया और वोल्टेज हमारी क्या हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज शुरू हुई, देन आफ्टर दैट 1 सेकेंड तक आते आते डिक्रीज हो गई, देन फिर वो माइनस में चले गई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये -5 वोल्ट्स है। तो इस तरीके से जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग 1 2 3 प्रॉपर, ऐसे नहीं कि 1 के बाद 5 सेकेंड पे हुआ चेंज, नहीं, 0 1 2 3 कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो रही है टाइम की विद अ प्रॉपर टाइम इंटरवल। वोल्टेज में वेरिएशन होती है। इसी तरीके से हम जिगजैग वेव भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एनालॉग सर्किट वर्क करता है। हम इसको यूज करते हैं एम्पलीफायर्स में। एम्पलीफायर्स में आपको इनपुट दी जाती है, आउटपुट आपको साइन वेव में मिलती है। ऐसे ही हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर साइन वेव मिलती है। फुल वेव रेक्टिफायर में एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको क्या होता है, आफ्टर अ ब्रेक के अकॉर्डिंग, जल्दी आफ्टर अ ब्रेक आपको साइन वेव मिलती है, जिसमें सिर्फ आपको आउटपुट जो है हाई आउटपुट मिलता है और नेगेटिव वाले पोर्शन में कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से एनालॉग सर्किट्स वर्क करते हैं। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं उसका। एक ये हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एन एनालॉग सर्किट इज यूज्ड इन अ रेडियो टू कन्वर्ट साउंड वेव इनटू एनालॉग इलेक्ट्रिक वेव्स। These signals can be stored and amplified using an analog amplifier। जैसे मैंने बताया आपको, एम्पलीफायर यूज होता है जिसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल यूज करते हैं, साइन वेव आती है उसके अंदर, इसीलिए एनालॉग एम्पलीफायर को एंड अगेन ट्रांसफॉर्म बैक टू द साउंड वेव बाय द स्पीकर। तो ये कह रहा है कि रेडियो के अंदर भी हम साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में पहले कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक वेव को फिर से हम ट्रांसफॉर्म लगाकर साउंड वेव में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम एनालॉग एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, जो हमारा साइन वेव प्रोवाइड करता है। वो आप फर्दर स्टडी करेंगे, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ों में हमारा एनालॉग सर्किट वर्क करता है। ओके, अब आता है हमारा डिजिटल सर्किट। Signals which has two levels of voltage only represented by 0 and 1, मतलब जिस वोल्टेज को हमने लो that is 0 and high that is 1 से रिप्रेजेंट किया जिसे हमने। इसमें सिर्फ वोल्टेज के हम 0 और 1, मतलब लो और हाई, दो ही टाइप के इनपुट्स हम देते हैं इसके अंदर। जैसे हमने एक वोल्टेज प्रोवाइड किया, जब इसमें 0 वोल्टेज था तो हम 0 वोल्टेज पे हमें कुछ भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं हुआ, टाइम हमारा 0 से 1 सेकेंड तक पहुंच गया, बट वोल्टेज क्या है, लो है, तो हमें कोई भी करंट हमें नहीं मिला, उस वोल्टेज से कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुई। जैसे ही हमारा टाइम 1 सेकेंड से आगे इंक्रीज हुआ, देन यहाँ पर हाई हो गया हमारा इनपुट और 5 वोल्ट्स पे हमें एक प्रॉपर सिग्नल मिलने लगा। इसी तरीके से हम जा सकते हैं नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में देखें तो वो भी 0 and 1, बस ये क्या है, ग्राफिकली नेगेटिव लाइन में चला गया तो -5 वोल्ट्स हो जाएगा और हमें सिग्नल मिलेगा 0 and 1 पोजीशन पर ही हमें सिग्नल मिलेगा। 0 होगा तो कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर हमने 0 इनपुट दिया तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। जब हमने 1 दिया, 1 मतलब हाई वोल्टेज हमने जब दिया, तब हमें एक प्रॉपर करंट बोल सकते हैं, या हमें कुछ भी फ्लक्चुएशन हो रही है, अगर हम कुछ भी निडल लगा के देखते हैं, सुई जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, करंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा डिजिटल सर्किट्स जो है वो वर्क करते हैं। इन्हीं डिजिटल सर्किट के बेसिस से हमारे लॉजिक गेट्स बनाए गए हैं। पहले हम देखते हैं, आप अपने टॉपिक पर आते हैं। लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स अ डिजिटल सर्किट, दिस इज अ डिजिटल सर्किट जो कि 0 और 1 के लॉजिक पर ही वर्क करेगा। A digital circuit which either allows a signal to pass through or stop it when some logic conditions are satisfied is called logic gates। मतलब ये कह रहा है कि इसका जो ये डिजिटल सर्किट है वो वर्क करेगा
जब हम सिग्नल को पास कर रहे हैं या तो हम उसमें 0 वोल्टेज दे रहे हैं या फिर हम सिग्नल को स्टॉप कर रहे हैं, मतलब 0 दे रहे हैं तो स्टॉप हो जा रहा है, 1 दे रहे हैं तो वो सिग्नल हाई हो जा रहा है। तो डिजिटल सर्किट इस तरीके से वर्क कर रहा है। व्हेन सम लॉजिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जब कुछ लॉजिक कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब ही ये लॉजिक गेट वर्क करता है। इसको फर्दर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। पहले देखते हैं किस तरीके से। सो व्हाई लॉजिक गेट इज सो कॉल्ड, हम बोल रहे हैं जो कि भाई लॉजिक गेट जो है वो वर्क करता है, सिग्नल को पास करा रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। सो क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि व्हाई लॉजिक गेट इज सो कॉल्ड, क्यों बोलते हैं उसको लॉजिक गेट? बिकॉज अ लॉजिक गेट फॉलोज अ सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। जब एक लेवल पे इनपुट दिया जाएगा तभी हमें एक उसी लेवल पे आउटपुट मिलता है। सो इसके हम रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कि इन रियल लाइफ वर्ल्ड लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लॉजिक यूज करते हैं, जैसे फोन हुआ, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स हम कह सकते हैं। सो हम आते हैं लॉजिक गेट्स पे। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? So logic gates, digital system are said to be constructed by using logic gates। जो भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे लॉजिक गेट्स पे वर्क करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और these gates are and, or, not, NAND, NOR। XOR जो है वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, सो इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं बताएंगे। द बेसिक सबसे पहले हम आते हैं AND गेट पर। सो AND गेट क्या होता है? जैसे कि आप सर्किट में देख रहे हैं, ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है AND गेट की। ये आपने इनपुट दिया, 2 इनपुट्स लिए A एंड B, 2 इनपुट्स लिए, देन आपको ये समझ लो ये Y है, Y इज इक्वल्स टू आपको ये आउटपुट मिल गया है इसका। सो इसमें आउटपुट हमें मिलेगा डॉट में, मतलब इसमें आउटपुट मिलता है हमें A डॉट B, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट B। सो इसमें आउटपुट हमें मिला मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, मतलब जब 2 इनपुट्स A को B से हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें आउटपुट मिलता है इन AND गेट। एंड मतलब और, मतलब 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस की जगह हम इसमें डॉट यूज करते हैं। डॉट इज अ सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन फिजिक्स, ओके, जिसको हम डॉट बोलते हैं। सो इसको हम ए बी भी अगर लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहीं कहीं पर डॉट नहीं लगाया होता है, तो मतलब वही है कि ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे हमने एक ये इसकी ट्रुथ टेबल है, दिस इज अ ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। सो ए आपका इनपुट दिया हुआ है, बी इनपुट, 2 इनपुट्स दिए हुए हैं। सर्किट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने पहले 0, ए को मैंने 0 इनपुट दिया, मतलब लो, क्योंकि डिजिटल सर्किट्स मैंने बताया था किस पे वर्क करते हैं, 0 एंड 1, मतलब लो एंड हाई, 2 ही सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। सो हमने इनपुट दिया पहले 0, बी को भी हमने 0 दिया। देन आपको पता है कि एंड गेट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इनपुट्स। देन ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 0 इज 0, तो आउटपुट मतलब हमें क्या मिला, 0, कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। अब मैं लेती हूँ ए को मैंने 0 दे दिया और बी को मैंने 1 दे दिया। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी भी 0 ही आता है, सो हमें कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको 1 करती हूँ, इसको 0 करती हूँ, तब भी 0 मिला। और अगर मैं ए को 1 लेती हूँ और बी को भी 1 लेती हूँ तो 1 1 1, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। दैट मीन्स एंड गेट कब हमें आउटपुट देगा, जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे। अगर एक भी इनपुट हमारा लो होगा तो हमें आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। तो अब आपने एंड गेट का जो मेन फंक्शन देखा वो क्या होता है कि जब हमारा 0 होगा, दैट इज 0 मतलब लो, जब हम लो सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और एक सिग्नल हम हाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक हम हाई प्रोवाइड करें, एक लो, तब भी हमें आउटपुट क्या मिल रही है, लो मिल रही है। सो एंड गेट कब वर्क करेगा, जब हमारा दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। हाई का मतलब होता है 1 होंगे, इसके अंदर हाई का मतलब 1 होगा एंड लो का मतलब 0 होगा। सो दैट मीन्स एंड गेट ने वर्क किया, जब दोनों सिग्नल्स हमारे हाई होंगे, दोनों इनपुट हमारी हाई होंगे तो हमें आउटपुट भी हाई मिलेगा। सेकेंड हम जाते हैं और गेट पे। सो और गेट क्या कह सकते हैं, और गेट। और गेट क्या होता है, और गेट का सिंबल है, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा कर्व में बना हुआ है। सो इसलिए इनके सिंबल्स को बहुत ध्यान से देखना कि ये थोड़ा कर्व में बना है। आप इसमें देख रहे हैं, इसमें भी 2 आउटपुट्स हैं, 1 आउटपुट है एंड 2
इनपुट्स हैं, ए एंड बी, 2 इनपुट्स दी गई हैं, तो उसी तरीके से हम चेक करेंगे इसे भी। बट और गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं। जैसे एंड गेट में क्या था, दोनों इनपुट्स मल्टीप्लाई हो रही थी, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों इनपुट्स ऐड हो रही हैं आपकी, ए बी से ऐड हो रहा है। सो ये किस तरीके से हमारा फंक्शन करेगा, अगर हम ट्रुथ टेबल देखें, दिस इज अ ट्रुथ टेबल, हम देखते हैं ए और बी हमने 2 इनपुट दी। अब मैंने ए क्या दिया, 0, मतलब लो, 0 इज लो, एंड बी मैंने 0 दिया। 0 0 को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 0। दैट मीन्स जब 0 है, कोई सिग्नल ही नहीं दे रहे हैं, कोई वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो हमें 0 मिलेगा आउटपुट। फिर हमने देखा कि मैंने ए को 0 दिया, बट मैंने बी को क्या कर दिया, 1 कर दिया, और 0 को अगर 1 से आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं ए को 1 कर देती हूँ और बी को 0 कर देती हूँ तो क्या मिलेगा, तब भी अगर दोनों को ए और बी को ऐड करेंगे तो आउटपुट क्या मिला, 1 मिला। और अगर दोनों को 1 करती हूँ तो इसमें 1 और 1 का मतलब ये नहीं है कि वो 2 हो जाएगा, ऐड अप करने का मतलब इसमें ये नहीं होता। बस हमें ये, हमने 1 का मतलब है हमने इसको भी हाई वोल्टेज दिया और इसको भी हाई वोल्टेज दिया। सो 1 1 ऐड नहीं हुआ कि वो 2 वोल्टेज होगी, मतलब हाई वोल्टेज है, मतलब हमें आउटपुट भी 1, मतलब जो हमने वोल्टेज दी थी, ए को 1 दी, बी को 1 दी, हाई वोल्टेज दी, तो हमें वोल्टेज भी क्या मिला, हाई मिला, जो कि हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें हाई वोल्टेज को। ठीक है। सो आपने देखा कि और गेट किस लॉजिक पे वर्क किया, जब हमारा एक इनपुट भी हाई होगा तो हमें आउटपुट हाई मिल जाएगा। जैसे एंड के अंदर हमारा अगर एक भी इनपुट हमारा लो होता है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है, चाहे दूसरा इनपुट हमारा हाई हो, मतलब उसके लिए हमें दोनों के दोनों इनपुट क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। और गेट में क्या है, हमारा अगर एक भी इनपुट हाई होगा तो हमें हाई आउटपुट मिल जाता है। जैसे जो हमने पढ़ा नैंड, एंड और गेट जो हमने पढ़ा, सो उसको हम एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो ये एंड गेट का एक एग्जांपल है। जैसे ये देखो एंड गेट का सिंबल है, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमने एक आउटपुट दिया, ये ए आउटपुट ले लिया, ये बी ले लिया, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था आपको। तो एक जो आपने इनपुट दिया, दिस इज द पर्सन सेंसर, मतलब कोई भी एक पर्सन है, और ये बी हमने अलार्म स्विच, तो अलार्म स्विच हमने ऑन किया हुआ है और कोई भी पर्सन उस अलार्म के पास आके खड़ा हुआ तो उसके सेंस से ये दोनों चीज़ें एक्टिव हो गई, मतलब ये भी आपका 1 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। तो जब दोनों चीज़ें 1 हो गई, दोनों इनपुट आपकी 1 हो गई, तो आपका ये बर्गलर अलार्म जो है वो बजने लग जाएगा। मतलब जब दोनों ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों इनपुट्स आपकी मल्टीप्लाई हुई, तो आपको एक बर्गलर एग्जाम, मतलब कि भाई ये चोर है, ये भागने वाला है, चोर की जैसी सेंसेशन हुई, ये अलार्म एक्टिव हो गया, देन दोनों चीज़ें आपकी इनपुट जो है वो 1 हो गई, हाई हो गई, एंड देन ये वाला आपका एक्टिवेट हो गया, मतलब हमें हाई आउटपुट मिल गया। तो आपने पढ़ा था कि एंड गेट में दोनों के दोनों इनपुट्स आपके क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। सो अगर यहाँ पे कोई पर्सन सेंस नहीं कर रहा है, मतलब ये 0 है, अलार्म का स्विच हमने ऑन कर रखा है, तो भी आपको आउटपुट ये अलार्म नहीं बजेगा, बर्गलर अलार्म नहीं बजेगा। जब ये पर्सन आया इसके सामने तो दोनों इनपुट्स। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो पानी वाली टंकी होती है, उसमें आजकल एक अलार्म लगने लगा है। जैसे पानी की टंकी, पानी उससे सेंस करता है, उस टंकी तक, उस अलार्म तक वो सेंस करता है, भर जाता है, उस लेवल तक भर जाता है जैसे पानी, तो वो दोनों अलार्म क्या है, अलार्म भी एक्टिव हो गया और पानी ने उसको सेंस किया, दोनों चीज़ों का इनपुट क्या हो गया, हाई हो गया, और आपको वो अलार्म बजाने लग जाती है, आउटपुट मिलने लग जाता है कि पानी की टंकी भर गई है, वो कुछ भी साउंड उसमें जो डाली होती है वो बजने लग जाती है। सो इस तरीके से हमारे लॉजिक गेट्स जो है एंड वाला वहाँ पर वर्क करता है। तो अगर आपने देखा कि अलार्म तो उसमें पहले से लगा हुआ है और आपने उसको एक्टिव भी कर रखा है, बट पानी में भरता जा रहा है, बट जब तक वो पानी का लेवल अब तक नहीं होगा, उसमें एक पॉइंट है वहां तक टच नहीं करेगा, जब तक वो अलार्म उसे सेंस नहीं करेगा तब तक आपका आउटपुट नहीं मिलेगा। वो टंकी मतलब नहीं, वो जो अलार्म है वो बोलेगा नहीं, जब तक वो टंकी का जो पानी है पूरा भर नहीं जाएगा, लेवल तक नहीं हो जाएगा उस अलार्म के, जब दोनों की चीज़ें, दोनों इनपुट हाई नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब अलार्म नहीं बजेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा एंड गेट का लॉजिक वर्क करता है। अब हम देखते हैं और गेट किस तरीके से वर्क करता है डेली लाइफ से। और गेट का एग्जांपल देखते हैं। सो इसका गेट, और गेट में देखा जाए तो सपोज करो कि आपने एक ऐसी बेल बजाई है, जैसे होटल्स वगैरह में होती है कि आप बाहर से वेटर आया और उसने बेल बजाई, और मतलब
फ्रंट डोरबेल स्विच, मतलब ये आपका ए और ये आपका बी, ये आपको पता है और गेट का सिंबल है, ठीक है। सो आपने 2 इनपुट्स दी हुई हैं, आपने बाहर से बेल बजाया, चाहे अंदर से बेल बजा हो या ना, ऐसा बेल है वो कि जो अंदर से भी अगर हम बजाएंगे तो बाहर वाले को इंडिकेट करेगा, और हम बाहर से बेल बजा रहे तो अंदर वाले को इंडिकेट करेगा, मतलब उसे पता चल जाएगा कि कोई आया है। जैसे हम अंदर हैं और हमें वेटर को बुलाना है, हम अंदर हमारे पास एक बेल रखी हुई है, हमने बजाया, सो वो वेटर को सुनाई दे जाएगा और वो वेटर आ जाएगा। अगर वेटर को परमिशन लेनी है कि वो अंदर आ सकता है तो वेटर के पास एक बेल है, वो वहाँ से उसी बेल को बजा रहा है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है मतलब बेल, तो वो वहाँ से बजा रहा है तो हमें पता चल जाएगा एंड हम उसको अंदर बुला लेंगे। इस टाइप का एक सिस्टम है बेल का, डोर बेल का। सो इसमें हमने लिया ए इनपुट लिया, जिसको नाम दिया मैंने फ्रंट डोर बेल स्विच, एक दिया मैंने बैक डोर बेल स्विच, मतलब एक फ्रंट, बाहर से कोई अंदर आना चाहता है वो बेल बजा रहा है, और एक अंदर है, अंदर वाला कुछ बाहर वाले को बुलाना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली बेल बजा के उस वेटर को अंदर बुलाना चाहता है। तो इसमें क्या है, अगर वो डोर बेल बजा रहा है, इफ ईदर द फ्रंट डोर बेल स्विच और द बैक डोर बेल स्विच इज प्रेस्ड देन द डोर बेल रिंग, मतलब आप अगर एक भी इनपुट हाई कर रहे हो, मतलब अंदर से आपने डोर बेल बजाया, बट आपने फ्रंट डोर बेल बजाया, मतलब बाहर खड़े होकर आपने डोर बेल बजाया, बट अंदर से कोई भी इनपुट नहीं दिया जा रहा है, कोई डोर बेल को नहीं बजा रहा है, तब भी हमारी डोर बेल बज जाती है, ठीक है। मतलब ए प्लस बी, वही लॉजिक वर्क करता है कि एक भी इनपुट अगर हमारी हाई है तो हमें आउटपुट मिल जाती है। इसी तरीके से मैंने अगर बाहर से कोई भी बेल नहीं बजा रहा, मतलब मैंने लो इनपुट दिया हुआ है, बट अंदर से हमें वेटर को बुलाना है, तो मैंने डोर बेल बजा दिया, मतलब हाई कर दिया अपना इनपुट, देन डोर बेल बज जाएगा। सो वही और गेट किस में वर्क किया कि एक भी इनपुट अगर हमारा हाई हुआ सो हमें आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से लॉजिक गेट और गेट वर्क करता है। चलते हैं अपने थर्ड गेट पे, जिसको बोलते हैं हम नॉट गेट। सो नॉट गेट का सिंबल आप देख रहे हैं, दिस इज द नॉट गेट, ये आगे डॉट लगी होती है, तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आ जाता है कि व्हाट आर द नॉट गेट, उसका सिंबल के रिप्रेजेंटेशन कीजिए एंड उसका ट्रुथ टेबल बनाइए, दिस इज द मेन। सो नॉट गेट होता क्या है, द नॉट गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इनपुट एट इट्स आउटपुट, मतलब इन्वर्ट कर देता है, जो भी हम इनपुट देंगे उसको उलट देगा। अभी हम बताते हैं कैसे बोल रहा है वो। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इन्वर्टर भी बोलते हैं इसी वजह से इसे। इफ द विद अ बार ओवर द टॉप as shown at the output, the diagram above the जो हमने शो किया है, कैसे, मतलब हमने इनपुट दिया A और हमें आउटपुट मिला A बार से हम उसको शो करते हैं, इन्वर्ट कर देना वोल्टेज को। जैसे मैंने आपको इनपुट दिया 0, सो ऑटोमेटिकली जब हम नॉट गेट उसके साथ अटैच कर देंगे तो हमारी जो आउटपुट मिल जाएगी वो हमें क्या मिल जाएगी 1, मतलब A का उल्टा हो गया, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये बार लगा देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, जैसे ये हमारी इनपुट थी, ये आउटपुट को हमने A बार, अगर आप B लेते हैं तो B के ऊपर बार लगा देंगे क्योंकि इन्वर्ट कर देता है वो, वाइसा वर्सा, जैसे 0 लेंगे सो आउटपुट आपकी 1 मिल जाएगी, अगर आप इनपुट 1 लेंगे सो आपकी आउटपुट 0 मिल जाएगी, इन्वर्ट कर देता है। सो ये होता है आपका नॉट गेट, ठीक है। इस नॉट गेट को यूज करके हमारे फर्दर 2 गेट्स और बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट कैसे बनेगा, नैंड गेट किस तरीके से बना है आपका, आपने देखा आपका एंड गेट, ये आपका एंड गेट का सिंबल है, दिस इज A एंड दिस इज B। एंड गेट के साथ जब हम नॉट गेट को ऐड कर देते हैं तो आपका बन जाता है नैंड गेट, मतलब एंड में नॉट ऐड कर देने पर बन गया नैंड गेट। ओके, सो नॉट गेट को यूज करके हम एंड और इन गेट्स का फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इनको। सो अब इसमें देखिए, और इसको शॉर्ट में बनाना हो तो क्या करते हैं, एंड गेट बनाया और उसके साथ सिर्फ डॉट लगा दिया नॉट का, तो समझ जाएंगे कि ये नॉट गेट अटैच है इसके साथ। अगर आपको सिर्फ डायग्राम दिखा के पूछ लिया जाए कि ये कौन सा गेट है, सो आपको बताना होगा कि आप देख सकते हैं, अगर सिर्फ एंड होता तो क्या होता, इसमें ये डॉट नहीं होती, सीधा इनपुट हमें मिल जाता, आउटपुट मिल जाता। अब इस नॉट गेट का सिर्फ ये सिंबल लगा दिया तो आपको पहचानना है कि ये नैंड गेट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कौन सा गेट है, इसका सिंबल बना के दिखा दिया, ठीक है। सो अब क्या होगा, इनपुट आपकी क्या है, 2 इनपुट्स, वही A एंड B। अब यहाँ आपको आउटपुट क्या मिलती थी, A डॉट B, यहाँ तक आपका एंड गेट होता था। अब नॉट गेट का क्या काम होता है, जो भी आपका इनपुट हो उसको क्या कर देता है, वो
इन्वर्ट कर देता है, मतलब अब इसका इनपुट क्या है, a डॉट बी। अब ये इस पूरे इनपुट को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, मतलब a डॉट बी को क्या कर देगा, बार। जो भी आपका a डॉट बी आया इस इनपुट से, एंड गेट का जो भी आपका इनपुट आउटपुट आया, वो आउटपुट इसका क्या बन गया, इनपुट। इस इनपुट को इसने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, ए बी ये आपका इनपुट दिया। अब पहले आप देखो 0 0 0 0 को अगर आप एंड गेट की टेबल देखते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे ये ए बी, सो पहले आपको पता है एंड गेट में जो ये वाला हमें यहाँ पर इनपुट क्या मिला, मैंने लिया 0 0, सो 0 0 मल्टीप्लाई किया, क्या 0 हो गया। फिर मैंने ए इनपुट लिया मैंने 0 और बी इनपुट लिया मैंने 1, सो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमें आउटपुट मिला 0। इसी तरीके से अब मैं देखते हैं, अगर मैं लेती हूँ इनपुट 1 और अब b को मैं ले लेती हूँ 0, तो भी हमें क्या मिलेगा, 0। अगर मैं दोनों इनपुट हाई लेती हूँ, मतलब दोनों इनपुट में 1 लेती हूँ, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हाई। जैसा कि एंड गेट में हमने लॉजिक पढ़ा था कि जब हमारे दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी हमें आउटपुट मिलता है। अब क्योंकि ये नैंड गेट है, मतलब एंड गेट का जो हमारा आउटपुट था वो आपने यहाँ देख लिया। अब नॉट गेट हमने उसके साथ ऐड कर दिया, और नॉट गेट का काम क्या है, उसको इन्वर्ट कर देना। दैट मीन्स इसने क्या किया, जो ये आपका आउटपुट आया था एंड गेट का, वो इसका क्या काम कर रहा है, इसका इनपुट बन गया, एंड इसने इस इनपुट को क्या कर दिया, इन्वर्टर का काम करता है नॉट गेट, तो इसको इसने इन्वर्ट कर दिया। और इन्वर्ट करने के लिए आपको क्या सिंबल बनाना है, बार। तो मतलब 0 का क्या कर देगा वो 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का क्या कर देगा 0। दैट मीन्स एंड गेट में जो आपने देखा था कि एंड गेट था जिसमें 0 0 0 1 आ रहा था, वो प्रॉपरली आपका जो आउटपुट है नॉट गेट उसमें अटैच कर देने के बाद वो सारा उसने इन्वर्ट कर दिया। जहां आपको 0 आउटपुट मिल रहा था वहां अब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जैसा इसमें टेबल में समझाया गया, वो जो आया है वो इस तरीके से आया है। ठीक है, सो एंड गेट जो है वो एक तरह से नैंड गेट एंड गेट का इन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, एंड गेट जो हुआ वो नैंड गेट उसका एंड गेट का इन्वर्ट आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, एज एन इन्वर्टर वर्क कर रहा है एंड गेट, नैंड गेट एंड गेट के लिए। ठीक है, नॉर गेट भी कैसे बना है, और गेट, अब आप समझ गए होंगे, उसी तरीके से ये भी वर्क करेगा। और गेट जिसका आउटपुट क्या होता है a प्लस बी, इसमें मैंने नॉट गेट, क्योंकि मैंने एक इन्वर्ट गेट यूज इसमें कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया, तो जो और गेट की जो आउटपुट होती है वो सारी हमें इन्वर्ट करके मिल जाएगी। ये इन्वर्ट का साइन है, वो सब मुझे इन्वर्ट करके मिल जाएगी। तो इस तरीके से ही देखेंगे। और गेट की टेबल क्या थी, वही ए बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, 0 0, दोनों इनपुट्स क्या दी हमने, लो दी, सो आउटपुट क्या मिला हमें, 0 मिला, लो मिला। अब मैंने एक इनपुट क्या दिया, लो, एक इनपुट हाई, देन मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, क्योंकि और गेट क्या होता है कि एक भी इनपुट अगर हाई होगा तो आपको आउटपुट हाई मिल जाता है। सिमिलरली 1 0, ये 1 मिला, और दोनों के दोनों 1 है तो आपको 1 मिलेगा ही। बट क्योंकि नॉर गेट मतलब और गेट का इन्वर्ट, नॉट गेट लग जाने से इन्वर्ट कर दे रहा है वो, तो जो आपकी और गेट की जो आउटपुट होती है वो आपकी पूरी उल्टी हो जाती है। जैसे 0 जहां पर आपको लो मिल रहा था वहां आपको हाई सिग्नल मिलेगा, और जहां आपको हाई सिग्नल्स मिल रहे थे वहां आपको लो सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं। सो नॉर गेट और गेट का अपोजिट वर्क करता है, अपोजिट आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। ये इसकी ट्रुथ टेबल हुई। ठीक है, मैंने आपको वाइंड अप करके खोल के दिखा दिया है उसकी इनपुट। ठीक है, ओके, तो ये आपके कुछ गेट्स हैं जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आते हैं। बाकी एक्सॉर जोर गेट भी है, बट वो आपके बोर्ड में नहीं आता है, तो इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। नाउ वी डू सम एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज गेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिक गेट। ये पूछ रहा है कि कौन सी ये जो टेबल है ये किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रही है, नैंड और एंड जोर, किस गेट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
तो एक तो ये चीज ध्यान देनी है कि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको एक माना, बी माना और ये आउटपुट मान लिए और इस तरीके से लिख लेते हैं। ये ध्यान दीजिए कि इनपुट आपका यहाँ लिखा है, तो मतलब ए जो है ये सारा इनपुट है, बी ये इनपुट है और ये एक्स आपका आउटपुट है। सो इस चीज का ध्यान रखना। देन इसको सॉल्व करके देख लीजिए आप अलग से अपनी फॉर्म में, जैसे आप लिखते हैं, ये दिया हुआ है 0 0 और ये भी आपका 0 1 0 और ये दिया है आपका 1 0 1। ये ए दिया है 0 0 1 0 0 0 1 0 और बी दिया हुआ है इनपुट आपका 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, और आउटपुट दिया है आपको 0। अब आप देख लीजिए कि कौन सा गेट वर्क कर रहा है। आपको कह रहे हैं कि 0, तो चलो अब हम कहेंगे और गेट में 0 0 होता है तब भी 0 ही आता है, और एंड गेट में भी 0 0 होता है तब भी 0 ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 0 1। इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा गेट है। 0 1, अब इसमें क्या कहते हैं, 0 1 करने पर क्या आ रहा है आपका 1, मतलब ये आपका एंड गेट हो सकता है क्या? एंड गेट तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो अगर एक भी आपका इनपुट आपका क्या होता है लो होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो आपका एंड गेट तो हट गया, ठीक है। जोर आपके सिलेबस में ही नहीं है तो जोर तो देंगे ही नहीं, ऑप्शन में दे दिया, 2 तो कट गए। अब ये चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये आपको नैंड की आउटपुट दी हो, 0 आने के बाद आपका इन्वर्ट हो गया आउटपुट, ठीक है। फर्दर देख लेते हैं, 1 0 क्या दिया है इन्होंने, 1 दिया है, ठीक है, और 0 1 भी क्या दिया है इन्होंने, 1 दिया है, ओके। तो इसमें आप और का लॉजिक लगा के देखिए, और क्या होता है, a प्लस बी मतलब 0 0 0 होगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे तब भी 1 मिलेगा, 1 को 0 में ऐड करेंगे तब भी 1 मिलेगा, और ये सेम वही दे दिया है, 0 को 1 में ऐड किया 1। तो इसमें कौन सा लॉजिक वर्क कर रहा है, और गेट का वर्क कर रहा है, क्योंकि जब आप दो इनपुट्स को ऐड अप कर रहे हैं तो आपका आउटपुट करेक्ट आ रहा है। कोई भी एक भी इनपुट अगर आपका हाई है तो आपका आउटपुट मिल रहा है। तो कौन सा गेट वर्क कर रहा है इसमें, कौन सा लॉजिक वर्क किया, और गेट का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the given combination of gates, if the logic states input a b c are as following, आपको बोला गया है कि आपको a is equals to b is equals to c is equals to 0 ये दिया हुआ है, और a is equals to b is equals to 1 दिया है और c 0 दिया हुआ है। then the logic states for output d r, तो d पर जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो आपको एक सर्किट बना दिया, ये सर्किट आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि d की जो आउटपुट है, ये जो d की आउटपुट है ये क्या आएगी, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या आएगी। पहले तो देखिए a b और c, a b और c ये जो है ये क्या दिए हुए हैं, आपको 0 दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं, a b c, इसमें आपके थ्री इनपुट दिए हैं, a b एंड c, 3 इनपुट दिए हैं। ये क्या है, ये कौन सा गेट है आपका, और गेट। पहले तो आपको गेट पहचानने होंगे, ये और गेट है, ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट, सिंबल से आपको पहचानना चाहिए। और आगे क्या लगा है, इसमें डॉट लगा है, दैट मीन्स ये कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। आपको डी जो है वो आउटपुट आपको बताना है क्या होगा। ए बी और सी क्या दिया है, 0, ए भी 0 है, बी भी 0 है, सी भी 0 है, तब आपका आउटपुट क्या आएगा, ठीक। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। समझ लीजिए कि सिर्फ ये गेट है हमारे पास, हाफ ऑफ सर्किट को हम हाफ ऑफ सर्किट से सॉल्व करते हैं। समझो पहले हमने सिर्फ ये गेट है हमारे पास, ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और गेट कैसे वर्क करता है, अगर आपका ए भी 0 दिया होगा, बी भी 0 दिया होगा, तो ये क्या आएगा, सी 0 आएगा, और गेट में ऐड होता है 0 0 0 आ गया, ठीक है। अगर ये कहता है, अगर आपका इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपको ये दिया हो तो आपका आउटपुट क्या होगा, अगर आपको ये दिया हो तो आपका आउटपुट क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं इस वाले से, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 2 पूछे गए हैं इसके अंदर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और सी भी इसमें 0 दिया गया है, 3 आउटपुट 0 दिए गए हैं, तो ये भी 0 आया, ये भी 0। अब हम देखेंगे इस वाले पे, अब इसका आउटपुट सी 0 आया, और यहाँ से हमें सी क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, और ये हमें A और B से हमें मिला है C 0, ठीक है। तो 0 0
ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। तो एंड गेट में 0 0 मल्टीप्लाई करते हैं, एंड गेट में क्या होता है? 0 0 0 होता है। एंड गेट में 0 0 क्या होता है? 0। बट ये कौन सा गेट है? नैंड। और नैंड क्या होता है? एंड का इन्वर्ट कर देता है, मतलब 0 का क्या बना देगा वो? 1। तो डी हमें क्या मिल गया? 1। जब हम इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? डी। आउटपुट क्या मिलेगा हमें? दूसरा पार्ट है उससे और समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आउटपुट हमारा डी का क्या आ गया? 1। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो ऑप्शन में से ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। 0 0 फर्स्ट आउटपुट हमारा 1 आ रहा है। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा वाला हो सकता है, क्योंकि एक इस वाले को देखा जाए तो इसमें 1 है, इसका भी 1 है। अब सेकेंड वाले ऑप्शन से हम देखते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट, ठीक है। देखिए अब ए 1 दिया हुआ है, बी 1 दिया हुआ है, ओके। सी क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। 3 इनपुट्स हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारा और गेट है। और गेट में क्या होता है? 2 इनपुट्स जब हाई होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है हमें? हाई मिलता है। गेट में ए प्लस बी होगा तो आउटपुट भी हमें क्या मिलेगा? 1 1 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारा नैंड गेट है। नैंड गेट में अब हमारा एक इनपुट क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और दूसरा इनपुट क्या दिया हुआ है? 0। और एंड गेट के अंदर क्या होता था? एक भी अगर हमारा, क्योंकि इसमें हम a डॉट b करते हैं, ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बट क्योंकि ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है, सो ये क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा, और 0 का क्या बना देगा? 1। तो डी पर आउटपुट क्या आ गया हमारा? 1। दैट मीन्स इसकी भी डी की आउटपुट 1 आई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 1 1। दैट इज दिस इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, to get an output 1 from the circuit shown in the figure the input must be, मतलब ये बोल रहा है कि आउटपुट हमें 1 मिले, क्या इनपुट दिया जाए? इस क्वेश्चन में हमें, इसमें जैसे हमें आउटपुट पूछा था, इसमें हमें बोला है कि आउटपुट हमें 1 मिले ऐसा इनपुट क्या दिया जाए, ठीक है। सो हम चेक करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए ये और गेट है, दैट मीन्स ए प्लस बी किया जाता है इसमें, और ये आपका एंड गेट है, और एंड गेट पे ए डॉट बी किया जाता है, मतलब ए मल्टीप्लाई किया जाता है बी के साथ, तो ए डॉट बी इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। सो चेक करते हैं। फर्स्ट बोल रहा है ए 0, मतलब आपका ये 0, बी क्या दिया हुआ है? 1, और सी दिया हुआ है आपका 0। तो इसे चेक करते हैं क्या हमारा आउटपुट बनाएगा इससे। सो और गेट मतलब 0 और 1 को ऐड करना होगा हमें, a प्लस बी करना होगा हमें। सो 0 में 1 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ गया। अब ये 1 और ये 0, इन दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि एंड गेट है। सो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपका? 0। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें a आपका 1 है, b आपका 0 है, और c आपका 0 है। सो वही a प्लस बी करेंगे, a को 0 से ऐड करेंगे, 1 आ गया, और 1 और 0 को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता, ओके। थर्ड जाते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहता है a आपका 1 है, b आपका 0 है, और c आपका 1 है। दैट मीन्स और गेट में 1 और 0 को ऐड किया तो ये आ गया आपका 1, और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं एंड गेट में। दोनों इनपुट जब हमारे हाई होते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है? हाई मिल जाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट। फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या कहता है? A gate in which all the inputs must be low to get a high output is called। ये कह रहा है कि इनपुट आपके लो, ऐसा कौन सा गेट है कि आपके इनपुट्स लो हो और आपको आउटपुट हाई मिले? तो आपको पता है कौन सा गेट होता है? वो नॉट, जिसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। सो एन इन्वर्टर, जिसमें इनपुट्स क्या होते हैं आपके? लो, मतलब अगर 0 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, इन्वर्टर। सो ये आपका इन्वर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, express by a truth table the output y of all the possible inputs a and b in the following circuits। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। सर्किट बनाया है आपका और गेट, ये आपका और गेट है, और ये आपका एंड गेट है, ठीक है। सो इसमें बोला गया है कि ट्रुथ टेबल आपको बनानी है इस सर्किट के बेसिस पे, और क्या आपका फाइनल आउटपुट होगा, क्या आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा, ये आपको बताना है इसके अंदर, ठीक है। सो देखते हैं। a और b दिया हुआ है। सो हम पहले, हमें पता है a और b हमने इनपुट्स ले लिया। यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा आपको? a प्लस b मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका और गेट है, ये आपका a प्लस b मिल गया, और ये है आपका क्या?
ए डॉट बी, ओके, मल्टीप्लाई एंड गेट। सो ए बी हमने लिया 0 0, जब हम इनपुट क्या ले रहे हैं, ये भी 0 ले रहे हैं, ये भी 0 ले रहे हैं। सो पहले हम इसको देख लेते हैं। समझो पहले जब ऐसे वाले होते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती है, समझ लो पहले हम एक को सॉल्व करेंगे, ये वाला नहीं है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, इसके लिए हमें वाई डैश हमने आउटपुट का नाम दिया है, तो ये हो गया ए डॉट बी। सिंपली आप एंड गेट की तरह सॉल्व करेंगे। 0 0 क्या होता है 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 क्या होता है 1। दोनों इनपुट जब हाई होंगे तो आपका आउटपुट भी हाई मिलता है एंड गेट के अंदर, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं जैसा। अब ये वाला वाई डैश, ये इसका क्या हो गया, ये आउटपुट इसके लिए क्या है, इनपुट है, और एक ये इनपुट डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से ए। तो आपका फाइनल आउटपुट क्या बना, ये वाला ए, ये ए, और गेट पे क्या होता है ऐड अप हो जाता है। उसके साथ क्या ऐड हुआ, ये जो आउटपुट आ रहा था एंड गेट का, ये इसका इनपुट बन गया, मतलब ए डॉट बी, ये आपका फाइनल आउटपुट हुआ। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे ए और वाई डैश, क्योंकि ये आउटपुट इसका इनपुट है और ये ए डायरेक्टली। सो इन दोनों को देखेंगे तो 0 0 0 0 क्या होगा, क्योंकि ये कौन सा गेट है, और गेट है, एड अप। हम इस वाले को देखते हैं और एक इसको देखते हैं, ठीक है। सो 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1, ठीक तो क्या 1 1 1 और 1, ये और ये देख रहे हैं हम, मैंने इसलिए आपको सर्कल लगा दिया 1 1 1। सो ये आपका फाइनल आउटपुट हो गया, ठीक है। और आप लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ गेट फर्स्ट, गेट फर्स्ट की, इसको हमने गेट फर्स्ट मान लिया है और इसको हमने गेट सेकंड मान लिया है। सो फर्स्ट गेट की आउटपुट वाई डैश क्या होगी आपकी, ए डॉट बी हो गई, जो कि ये हो गई, एंड आउटपुट ऑफ सेकंड गेट क्या हो गई आपकी, वाई क्या हो गई आपकी, ए प्लस ए डॉट बी। तो ये आपको रिटर्न में लिख के दिखाना है और ये आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, ठीक है, सारी कंडीशंस को शो करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरीके का एग्जाम्पल है ये भी, एक और करके देख लेते हैं। राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ये हमें आपको गेट दिया हुआ है, इसकी कॉम्बिनेशन से आपको ट्रुथ टेबल बनानी है। सो इसमें भी क्या दिए हैं, 2 गेट्स दिए हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा दिया है, ए एंड बी, जो डायरेक्टली अप्लाई हो रहा होता है उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, फर्दर वाला जो है वो हम बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। समझ लो ये वाला गेट अभी नहीं है, हम ये देख रहे हैं। तो ये सिंपली कौन सा गेट है, ये और गेट है आपका, ये आपका और गेट है। और गेट में क्या होता है, जिसको इन्होंने वाई डैश से नाम दिया है, और गेट क्या होता है आपका, ए प्लस बी। सो हम हर कंडीशन ले लेंगे, 0 0 को ऐड करेंगे 0, 1 0 करेंगे ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 1 1 और 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट आ गया इस गेट के लिए। अब ये ए इसमें डायरेक्टली जा रहा है और जो इस वाले और गेट का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट बना हुआ है, सेकेंड इनपुट, ठीक है। तो फर्स्ट इनपुट इसका ए है और सेकेंड इनपुट इसका क्या हो गया, ए प्लस बी। सो फाइनल आउटपुट इसका क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू ए और a प्लस बी, और क्योंकि ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। सो टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, अब a लेना है हमें, और ये हमने सॉल्व कर लिया a प्लस बी। इन दोनों को देख लेंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा, और क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एंड गेट है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो ये क्वेश्चन है, स्टेट द रूल यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ और एंड नॉट गेट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या रूल फॉलो होता है। तो जैसे मैं बताती हुई आ रही हूँ, बट एक क्वेश्चन इस तरीके से बोल सकते हैं, वो क्या रूल फॉलो होता है अगर और गेट है, तो उसमें क्या ऑपरेशन फॉलो होता है। तो आपको पता है कि और गेट के लिए आपको क्या चाहिए, आपका एक इनपुट हाई होना चाहिए। अगर आपका एक भी इनपुट हाई होगा तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, हाई मिल जाएगा। तो उसको हम रिटर्न वे में कैसे लिख सकते हैं, द आउटपुट ऑफ एन और गेट एज्यूम्स 1। हमने आउटपुट क्या ले लिया, उसका 1 चाहिए हमें। इफ 1 और मोर इनपुट्स एज्यूम 1, मतलब एक या एक से ज्यादा इनपुट अगर उसके 1 होंगे तो हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा। और इन लेवल, मतलब दोनों चीजें साथ साथ लॉजिक वर्क करता है, एक साथ 1 होगा तो दूसरा भी आपको आउटपुट उसके सिमिलर में 1 मिल जाएगा,
ठीक है। ऐसे ही द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट एज्यूम्स 1, अगर उसका हमें एंड गेट का आउटपुट 1 चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, इनपुट जो है आपका, इफ ऑल द इनपुट्स एज्यूम 1, एंड गेट के लिए क्या है, ऑल द इनपुट्स, सारे इनपुट्स अगर 1 होंगे तभी आपको एंड गेट में आउटपुट 1 मिल सकता है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, अगर 1 और 0 भी हो गया तब भी आपको आउटपुट 0 मिल जाता है। तो 1 पाने के लिए आपको दोनों इनपुट्स क्या होने चाहिए, आपके ऑल द इनपुट्स, मतलब दोनों ही जो भी इनपुट्स दिए हैं वो आपके 1 होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट कहता है द आउटपुट ऑफ अ नॉट गेट इज 1 इफ इनपुट इज लो। आपको पता है नॉट गेट क्या होता है, एज एन इन्वर्टर वर्क करता है। अगर उसका आउटपुट हमें 1 चाहिए तो हमें उसका इनपुट क्या होना चाहिए, उसका 0। ऐसे ही वाइसा वर्सा, अगर आपको आउटपुट 0 चाहिए तो आपका इनपुट क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि 0 पे आपका 1 मिलता है और 1 पे आपका 0 मिलता है, क्योंकि ये आपका एज एन इन्वर्टर यूज करता है नॉट गेट। सो ये आपका लॉजिक इस पे वर्क करता है। ओके, सो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स। सो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, गेट्स क्या होते हैं, NAND एंड NOR आर दी यूनिवर्सल गेट्स। हमने काफ़ी सारे गेट्स डिस्कस किए, एंड, नॉट, और, जो कि हमारे डिफरेंट लॉजिक्स में यूज़ किए जाते हैं। इनसे बलून एक्सप्रेशंस भी डिराइव की जाती हैं, बलून एक्सप्रेशंस आएंगी आपकी फर्दर। बट NOR gate and NAND gate have the particular properties that any one of them can create any logical balloon expression. बट NAND और NOR के पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी पर्टिकुलर बलून एक्सप्रेशन को डिज़ाइन कर सकती हैं फर्दर। और भी हम इनको अदर लॉजिक्स में यूज़ कर सकते हैं इन दोनों गेट्स को। इस वजह से मीनिंग दैट यू कैन क्रिएट एनी लॉजिकल बैलून एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली NOR गेट और ओनली NAND गेट। जब आप बैलून एक्सप्रेशन पढ़ेंगे तो आप NOR और NAND गेट को यूज़ करके इन फर्दर बैलून एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से ही इन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं दो गेट्स से हम फर्दर बैलून एक्सप्रेशन को आगे डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट वे में।